क्या कभी तुम्हारे मन में आया है कि वो लोग जो तुम्हारे सबसे करीब थे, जिन्होंने तुमसे वादे किए थे, वही आज तुम्हें देखकर भी अनदेखा क्यों कर देते हैं? क्यों तुम्हारी बातें अब सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि टाल दी जाती हैं, जैसे तुम हो ही नहीं? जिसे तुमने अपने सपनों से भी ऊपर रखा, उसकी नजर में आज तुम्हारी कोई कीमत नहीं बची। जब तुम कुछ अच्छा करते हो, लोग उसकी भी नीयत पर शक करने लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, वो इंसान जो कभी तुम्हारी जान हुआ करता था, आज तुम्हें याद तक नहीं करता, जबकि तुम हर रात उसकी याद में खामोशी से टूटते हो। लेकिन सुनो, ये वीडियो उस अधूरे प्यार की बात नहीं कर रहा जो तुमने सच्चाई से निभाया था। ये वीडियो अब उस खेल की बात कर रहा है जो तुम्हें खेलना है और जीतना भी है। और आज मैं तुम्हें वो हथियार देने आया हूँ जो सीधा दिमाग में घुसता है। एक ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक जिससे तुम उसे तड़पाओगे, तोड़ोगे नहीं, अंदर से जला दोगे, बिना कुछ बोले, बिना कोई सीन बनाए। लेकिन साफ साफ सुन लो, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी सीन में उसका रिप्लाई ढूंढते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अब खुद को नहीं, दूसरे को रुलाना सीख चुके हैं। तो बताओ, क्या तुम अब भी उसे याद करके रात भर टूटते रहोगे, या अब वक्त है उसका दिमाग उसी की तरह खेल खेल कर बर्बाद करने का? अगर जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल हथियार की जो अगर सही इस्तेमाल किया गया तो वो इंसान खुद तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेगा और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसी रिवर्स साइकोलॉजिकल बातें बताने वाला हूँ जो अगर तुमने अपने व्यवहार में उतार ली तो रिश्ते पहले से 10 गुना मजबूत हो जाएंगे। लोग तुम्हारे इर्द गिर्द खुद घूमने लगेंगे और तुम्हारी वैल्यू इतनी ऊपर चली जाएगी कि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर सबके सामने। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, और अगर वाकई लगे कि ये बातें तुम्हारे काम की हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। जब भी तुम किसी के पीछे हद से ज्यादा भागते हो तो वो इंसान अपने अहम में डूबने लगता है। उसे लगता है तुम हमेशा उसकी मुट्ठी में रहोगे, तुम्हारी जरूरत उससे ज्यादा है। पर जैसे ही तुम खुद को थोड़ा पीछे खींचते हो, उसका घमंड छटकने लगता है। वो सोचता है, ये कैसे दूर हो गया, अभी तो पूरी तरह मेरे पीछे था। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है और वहीं से तुम्हारी अहमियत उसके दिमाग में उतरने लगती है। अब इस मोड़ पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी जिंदगी को इतना बिजी बना देना है कि तुम्हारे पास किसी को चेस करने का वक्त ही न बचे। उन चीज़ों में खुद को झोंक दो जो तुम्हारे दिल को असली सुकून देती हैं। कोई नई हॉबी शुरू करो, किसी पुराने दोस्त से मिलो या किसी पैशन प्रोजेक्ट पर लग जाओ। ये सब न सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि सामने वाले को भी ये एहसास कराएगा कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश रह सकते हो। और जब वो देखेगा कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो उसके मन में एक डर उभरेगा कि कहीं तुम हमेशा के लिए दूर न चले जाओ। और उसी डर में वो इंसान खुद तुम्हारे पास लौटने लगेगा, बिना तुम कुछ कहे। जब रिश्तों में दरार आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया को अपना इमोशनल डस्टबिन बना लेते हैं। सब खत्म हो गया, कोई मेरी कदर नहीं करता, ऐसे स्टेटस डालकर सोचते हैं कि शायद सामने वाला शर्मिंदा होगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। वो इन बातों से और ज़्यादा मज़ा लेता है। उसके अंदर का अहंकार और मोटा हो जाता है। वो सोचता है, देखा, ये मेरे बिना बिखर गया, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे बिना। यही वो जगह है जहां आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि आप अपनी कमजोरी खुलेआम परोस रहे होते हो। और जो इंसान आपको तोड़ना चाहता है, उसे इससे और ताकत मिलती है। अगर वाकई बदला लेना है तो अपने स्टेटस नहीं, अपनी हाजिरी बदलो। अपने सोशल मीडिया पर उदासी नहीं, विकास दिखाओ। नया हेयर कट लिया है, फोटो डालो। दोस्तों संग ट्रिप पर गए, उस खुशी को दिखाओ। कोई नया कोर्स शुरू किया है, शेयर करो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, दुनिया देख रहे हो, तो उसके दिल में एक अजीब सी जलन उठेगी। वो कहेगा, क्या सच में इसे फर्क नहीं पड़ा? उसके दिमाग में एक उलझन पैदा होगी, ये तो मेरे बिना और ज्यादा निखर गया, कैसे? पर हाँ, याद रखो,
ये सब नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं, वरना तुम उसकी नज़रों में और गिर सकते हो। रिश्ते में बैलेंस सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम किसी को हद से ज़्यादा देने लगो तो वो तुम्हारी अहमियत भूल जाता है। उसे लगने लगता है कि तुम तो हर वक्त उपलब्ध हो, और इंसान को जो हर वक्त मिल जाए वो उसकी इज्जत करना बंद कर देता है। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी काम आती है। जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाओगे तब उसे झटका लगेगा। अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा तो तुम भी मत दो। अगर वो मिलना नहीं चाहता तो तुम भी कह दो, मैं भी बिजी हूँ। तुम्हारी एक अपनी लाइफ होनी चाहिए जो उसके बिना भी चलती रहे। जब तक वो यह नहीं देखेगा तब तक उसे तुम्हारी कदर महसूस नहीं होगी, और जब तुम खुद को पीछे खींच लोगे तब वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि डर लगने लगेगा कि शायद तुम अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हो। रिश्तों में सबसे गहरी चाल यही होती है कि सामने वाला ये सोचे कि शायद अब मैं इसे खो रहा हूँ, और जब वो डर पनपने लगता है तब प्यार और अहमियत की असली शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब क्रूर होना नहीं होता। तमीज और गरिमा में रहकर अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप ऐसे ही और जिंदगी बदलने वाली टिप्स और रिश्तों से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और स्टोरिक विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं इमोशंस की। अपने इमोशंस पर काबू रखें। रिश्तों में भावनाएं बहुत मायने रखती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रखते तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्लीज एक बार फोन उठा लो या एक बार मिल लो ना, तो ये आपकी वैल्यू को गिरा देता है। जब आप अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करते हैं और बार बार किसी के पीछे जाते हैं तो सामने वाला सोचता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। वो इस सोच से खुद को बड़ा और आपको छोटा समझने लगता है। यहाँ आपको रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो तुरंत उनसे थोड़ी दूरी बना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कॉल करते थे तो एक हफ्ते तक कॉल करना बंद कर दें। इस बीच अपनी जिंदगी पर फोकस करें, दोस्तों से मिलें, परिवार के साथ समय बिताएं या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं कि आप अब उसे अनदेखा कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति आपकी अहमियत को महसूस करता है, और ये एहसास ही उसे वापस खींच कर लाता है। इमोशंस पर काबू पाने के लिए कुछ ट्रिक्स आजमा सकते हैं, जैसे कोई मूवी देखना, लंबी वॉक पर जाना या किताबें पढ़ना। सब आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएगा। कई बार हम अपनी पूरी दुनिया को एक ही इंसान के इर्द गिर्द सिमेट लेते हैं, वही पार्टनर, वही दोस्त या वही कोई खास। जब वो हमें इग्नोर करते हैं तो हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी यहीं पर कमाल करती है। अपनी दुनिया को बड़ा करो, अपने लाइफ में और लोगों को शामिल करो। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, इन सब के साथ वक्त बिताओ। नई हॉबीज अपनाओ, जैसे पेंटिंग, डांस, म्यूजिक या कोई नया कोर्स। जब आप अपनी जिंदगी को रंगों से भर देते हैं तो आप एक इंसान के भरोसे नहीं रहते, और यहीं पर सामने वाले को डर लगने लगता है कि अब आप उसकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं, और इसी डर में वो खुद आपके करीब आने को मजबूर होता है। मान लो कि पहले हर वीकेंड आप अपने पार्टनर के साथ बिताते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं दे रहा, तो इस बार आप दोस्तों के साथ बाहर जाएं, कोई नया स्किल सीखो या फिर अपने करियर पर फोकस करो। जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हो तो उसकी बेचैनी बढ़ेगी और वो खुद आपके पास वापस आएगा। हर हफ्ते खुद के लिए एक छोटा सा गोल तय करो। कोई नई किताब पढ़ो, कोई नया स्पोर्ट्स ट्राई करो या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करो। ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और आपको जिंदगी में और भी सुकून और पॉजिटिविटी देंगी। जब भी आप उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को हल्के में लें। कई बार लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जो आपको चोट दें, जैसे मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे में परेशान होने के बजाय रिवर्स साइकोलॉजी यूज करें। वो कहें बिजी हैं, कहो कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ, जब फ्री हो तब बात करना।
इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी इग्नोरेंस का आप पर असर नहीं पड़ता और यही ट्रिगर उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। वो कहे मैं बाद में बात करूंगा, आप कहें ठीक है, मैं भी अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, जब टाइम हो बताना। शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बिना गुस्सा किए। इससे उसकी सोच हिलेगी। क्या मैं अब उसकी प्रायोरिटी नहीं रहा? अब एक और ट्रिक, उनकी पसंद को चैलेंज करो। अगर वो कहे मुझे थोड़ा अकेले रहना है, तो कहो हाँ, मुझे भी लगता है, हम दोनों को अपनी स्पेस चाहिए। ये लाइन उसके मन में डर भर देगी कि शायद आप अब वाकई उसकी ज़रूरत नहीं समझते, और वही डर उसे खींच लाएगा। अगर वो लेट रिप्लाई करता है तो कह दो कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम बिजी हो तो किसी और से बात कर ली। इतना सुनना उनके ईगो को चोट पहुंचाएगा, लेकिन याद रहे, चैलेंज करो पर लिमिट में, मजाकिया या नॉर्मल टोन में, वरना बैकफायर करेगा। अब बात करते हैं अपनी प्रेजेंस को कम करना। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू कम होती है। रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है, खुद को कम दिखाओ। अगर वो रोज 10 बजे कॉल करता है और आप तुरंत उठाते हो, तो अगली बार कहो सॉरी, थोड़ा बिजी था, बाद में कॉल करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस कम होती है तो सामने वाले को लगता है कि आपकी लाइफ में उसकी जगह कम हो रही है, और वहीं से शुरू होता है उसका फिक्र करना। वो आपको हर बार लास्ट मिनट प्लान में बुलाता है। अब की बार कहो सॉरी, पहले से प्लान है, अगली बार बात करेंगे। ये लाइन उन्हें बताएगी कि अब आप वेट नहीं करते। अब अगली चाल, मिररिंग। उसका बिहेवियर कॉपी करो। वो इग्नोर करता है, आप भी वैसा ही करो, पर सिचुएशन देखकर। अगर वो गुस्से में है तब ना करो, वरना बवाल हो जाएगा। उदाहरण, वो कहता है बाद में बात करूंगा, आप कहो ठीक है, मैं भी बिजी हूँ। ये छोटे छोटे जवाब उसके दिमाग में हलचल मचाते हैं। अब सोच रहे हो ऐसा करने से क्या होगा? जब आप उसका बिहेवियर मिरर करते हो तो उसे उसका ही असर महसूस होता है, और ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो अब मुझे पहले जितना नहीं चाहता। अब सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार करो, खुद को प्रायोरिटी दो। जब आप खुद को वक्त देते हो, जिम जाते हो, नई स्किल सीखते हो, किताबें पढ़ते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। जब वो देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हो, प्रोडक्टिव हो, तो उसके अंदर बेचैनी पैदा होगी। वो सोचने लगेगा क्या अब मैं इसके लिए ज़रूरी नहीं रहा? और फिर आती है असली साइकोलॉजिकल वॉर, खामोशी। जवाब देना ज़रूरी नहीं, जवाब न देना ही असली जवाब है। जब कोई इंसान आपकी गलती के बदले आपको सन्नाटा देता है तो सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है। क्या करना है? सीन छोड़ो, जवाब मत दो। स्टोरी डालो, लेकिन इनडायरेक्टली, ऐसी जो दिखाए कि तुम खुश हो, मस्त हो। ऑनलाइन रहो, चैट मत खोलो। क्या नहीं करना है? इमोशनल मैसेज मत भेजो, दर्द भरे स्टेटस मत डालो। तुम याद आते हो, टाइप शेयर छोड़ दो। वो जो तुम्हें छोड़ गया है उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी खामोशी में अपना डर सुनाई देना चाहिए। अब आता है ईगो ट्रैप। जब कोई आपको छोड़ता है वो ये सोचकर जाता है कि आप टूटोगे, बिखरोगे, उसकी दुनिया चलेगी, आपकी रुक जाएगी। अब वक्त है उस सोच को तोड़ने का। इतना बदलो कि जब वो देखे तो कहे ये तो अब वैसा नहीं रहा जैसा मैंने छोड़ा था। क्या करना है? एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन। लुक बदलिए, नया हेयर कट, स्टाइलिश कपड़े, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ऐसी फोटो जो बोले अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ। 2. इनर चेंज। किसी से कुछ मत कहो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस शांत और बदलते रहो। 3. स्टोरी स्ट्रैटेजी। दर्द नहीं, डोमिनेशन दिखाओ। जैसे अब सोचता नहीं, करता हूँ। आई एम नॉट वेयर यू लेफ्ट मी। आई डोंट चेज, आई रिप्लेस। क्या नहीं करना? तेरे बिना अधूरा हूँ जैसे पोस्ट्स। ओवर कॉन्फिडेंस या झूठा रिलेशनशिप दिखाना। अब फाइनल ईगो बम। जब वो देखे कि तुम टूटे नहीं बल्कि पहले से बेहतर हो गए तो उसकी ईगो अंदर से जलने लगेगी। उसने जिस वर्जन को छोड़ा था वो वर्जन तो उसे चाहता था, मिटने को तैयार था, लेकिन जो अब दिख रहा है वो उसे खत्म कर देगा अंदर से। अब आता है माइंड गेम का आखिरी स्टेप। कोई तू मैं नहीं, कोई बदला नहीं, बस खुद को नया बना दो। अब तुम सॉफ्ट नहीं, साइलेंट स्ट्रांग हो। लुक बदलो, आंखों में कॉन्फिडेंस हो, सोशल मीडिया पर पावरफुल स्टेटस हो,
म्यूचुअल फ्रेंड से बस इतना सुनने को मिले। अब उसका फोकस खुद पर है। अब अनप्रिडिक्टेबल बनो। पहले रिप्लाई देते थे, अब इग्नोर करो। पहले विश करते थे, अब भूल जाओ। पहले स्टोरी चेक करते थे, अब इंडिफरेंट रहो। ये माइंड गेम दिखावे से नहीं, साइलेंस और कंसिस्टेंसी से जीता जाता है। और अंत में जो तुम्हें छोड़ गया था वो तुम्हारा कमज़ोर वर्जन छोड़ गया था। अब जो तुम बन गए हो वो उसका सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जब आप किसी के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं तो उनके अहंकार को और बढ़ावा मिलता है। वे सोचते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जब आप पीछे हटते हैं तो उनका अहंकार को ठेस पहुंचती है और वे खुद आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाइए। वो काम करें जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती हो। नई हॉबी शुरू करें, दोस्तों से मिले। यह न केवल आपको आत्मविश्वास देगा बल्कि सामने वाले को भी आपकी अहमियत का एहसास दिलाएगा। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो असल में वो तुम्हारे उस रूप को छोड़ता है जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, जो उसकी परवाह करता था, जो उसकी एक झलक के लिए भी बेचैन था। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे, तुमने खुद को बदल लिया है और यही बदलाव सबसे गहरा वार करेगा, उसकी ईगो की जड़ें हिला देगा। अब तुम्हें खुद को अंदर से भी बदलना है और बाहर से भी। एक नया हेयर कट लो, अपने पहनावे को बेहतर बनाओ, दिखावे के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद को आईने में देख सको और कह सको, मैं काफ़ी हूँ। जब वो तुम्हें देखे तो उसके होश उड़ जाएं कि ये वही शख्स है जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। अब अपने सोशल मीडिया को हथियार बनाओ, लेकिन वो हथियार जो गोली नहीं चलाता बल्कि खामोशी से हमला करता है। तुम्हारी स्टोरीज अब दर्द का म्यूजियम नहीं होनी चाहिए। अब उनमें सिर्फ एक चीज़ दिखनी चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा शांत लेकिन मजबूत चेहरा और तुम्हारा हर दिन थोड़ा और बेहतर बन जाना। अब तुम्हारे स्टेटस कुछ ऐसे होने चाहिए, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हारे बिना भी मुस्कुराना सीख गया हूँ। जो गया उसका शुक्रिया, उसने मुझे बदल दिया। वो ये सब देखेगा, चुपचाप देखेगा, जवाब नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटने लगेगा। अब तुम उसे जवाब नहीं दोगे, तुम उसके मैसेज को सिर्फ सीन पर छोड़ दोगे या फिर ऑनलाइन रहकर भी कुछ नहीं कहोगे। और यह खामोशी उसकी ईगो को जला देगी, तोड़ देगी और वो सोचने लगेगा। अब वो सोचेगा कि ये मेरे बिना इतना शांत और खुश कैसे दिख रहा है। क्या इसने मुझे भुला दिया? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं रही? यही सवाल उसकी रातों की नींद तोड़ देंगे। तुमने जो बदलाव किया है वो उसके दिल में एक गूंज छोड़ देगा, बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाने वाली गूंज। अब तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी, सफाई नहीं देनी, अब तुम्हें सिर्फ खामोश रहकर जीतना है, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं बदलाव से दिए जाते हैं। तुम्हारा मुस्कुरा देना ही उसका सबसे बड़ा हार बन जाएगा। अब वो वापस आना चाहेगा, फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहेगा, लेकिन अब दरवाज़ा बंद है, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं जो उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद की इज्जत करना सीख चुका है। याद रखो, उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया था। अब उसे देखने दो कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाए। यही रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे गहरा वार है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वह तुम्हारे उस वर्जन को छोड़ता है जो उसे चाहता था, उसकी परवाह करता था, उसके पीछे भागता था। लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो, तुम अब बदल चुके हो और यही बदलाव उसकी ईगो को तोड़ेगा। तुम्हें बदलना है, बाहर से भी और अंदर से भी। नया हेयर कट लो, अपने पहनावे पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि दिखावा करो, बल्कि ऐसा बनो कि खुद पर भरोसा आ जाए। आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे से टपकना चाहिए, ताकि जब वह तुम्हें देखे तो उसे लगे ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था। अपने सोशल मीडिया को एक हथियार बना दो, लेकिन वह हथियार जो शोर नहीं करता बल्कि चुपचाप वॉर करता है। अब तुम्हारी स्टोरीज में आंसू नहीं होने चाहिए, कोई दुख भरे शेर या पुरानी यादों के वीडियो नहीं। अब उसमें सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ दिखनी चाहिए, तुम्हारा निखरता हुआ आत्मविश्वास, तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारा अब और बेहतर इंसान बन जाना। कुछ स्टेटस ऐसे लगाओ जो सीधा दिल में घुस जाएं। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं तुम्हारे बिना भी मुस्कुराना सीख गया हूँ। शुक्रिया।
तू चला गया और मैं खुद को पा गया। वो इन स्टेटस को देखेगा, चुपचाप देखेगा, पर जवाब नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगेगा। अब तुम्हारा जवाब ना देना, तुम्हारा उसके मैसेज पर सिर्फ सीन छोड़ देना या फिर ऑनलाइन रहकर भी बात ना करना, ये सब उसकी ईगो को जला देगा, घुन की तरह खा जाएगा। अब वो सोचेगा, ये मेरे बिना इतना शांत और खुश कैसे दिख रहा है? क्या इसने मुझे भुला दिया? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं रही? यही सवाल उसकी रातों की नींद तोड़ देंगे। तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है वो अब उसकी आत्मा में गूंज बनकर गूंजेगा, बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाने वाली गूंज। अब तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी, सफाई नहीं देनी, अब तुम्हें सिर्फ खामोश रहकर जीतना है, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, बदलाव से दिए जाते हैं। तुम्हारा एक मुस्कुराता चेहरा ही उसके लिए सबसे बड़ी हार बन जाएगा। अब वो वापस आना चाहेगा, फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहेगा, लेकिन अब दरवाज़ा बंद है, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो उसके लौटने का इंतज़ार करता था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद की इज्जत करना सीख चुका है। तुम्हारा शांत रहना उसकी बेचैनी बन जाए। यही रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक वॉर होता है। तुम उसका पीछा नहीं कर रहे, तुम बस आगे बढ़ रहे हो। तुम किसी को साबित नहीं कर रहे कि तुम खुश हो, तुम वाकई खुश हो, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए है। अब तुम्हारी चुप्पी में बदला नहीं, बल्कि आज़ादी है। अब तुम्हारा बदला ये नहीं कि वो रोए, तुम्हारा बदला ये है कि तुम खुद को इतना ऊंचा बना दो कि वो चाहे भी तो तुम्हारे जैसा बनने की सोच न सके। यही असली जीत है और यही असली रिवेंज विद क्लास है। वो सोचेगा, जिसे मैं छोड़ आया था वो आज मुझसे भी ज़्यादा खुश कैसे दिख रहा है। उसकी आंखों में अब मेरे लिए कोई शिकायत नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक ठंडी सी खामोशी है, और यही खामोशी उसे जलाकर राख कर देगी। अब तुम उसे जवाब नहीं दो, ना ही ब्लॉक करो, ना ही डिलीट, बस रहो उसके सामने, लेकिन बिल्कुल अजनबी बनकर, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो उसे समझ ही ना आए कि ये वही इंसान है जो कभी उसके पैरों में पड़ा था। तुम्हें हर उस जगह पर नजर आना है जहां वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती थी, लेकिन इस बार नजरों में मोहब्बत नहीं, एक ठंडा सा आत्मविश्वास हो जो उसे ये एहसास दिला दे कि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ। तुम्हारे नए दोस्त, तुम्हारी नई लाइफस्टाइल, तुम्हारा हर स्टेप उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ देगा, क्योंकि तुम अब वो नहीं जो हर बात पर समझौता कर लेता था। अब तुम बदल चुके हो, और यही बदलाव उसका सबसे बड़ा डर है। वो कभी तुमसे बात करने का बहाना बनाएगी, कभी तुम्हारी स्टोरी पर रिएक्ट करेगी, कभी किसी दोस्त के जरिए हाल पूछेगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस मुस्कुराना है। वो मुस्कान जो एक जवाब नहीं, एक करारा तमाचा होती है किसी की टूटी हुई ईगो पर। कभी याद मत दिलाना कि तुम कितना टूटे थे, कभी मत दिखाना कि तुमने कितना सहा, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा बदला है। और अगर वो एक दिन लौट आए तो याद रखना, जो चला गया था बिना कुछ कहे, उसे वापस लेने के लिए तुम्हें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब वो सोचेगी कि जिसे मैं अपना गुलाम समझती थी वो आज इतनी चुप्पी में भी इतना ताकतवर कैसे लग रहा है। उसकी आवाज़ नहीं बदली, लेकिन अब लहजा हुकूमत वाला हो गया है। जिस लड़के को मैं हर बार इग्नोर करती थी, आज उसी की नज़रें मुझे अपनी औकात दिखा रही हैं। तुम मुझसे कुछ मत कहना, ना बदला मांगना, ना इमोशन दिखाना, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ तुम्हारे बदल चुके वजूद से जताए जाते हैं। तुम्हारी एक झलक, तुम्हारा किसी और के साथ मुस्कुराते हुए दिखना, तुम्हारा उसका मैसेज बिना देखे छोड़ देना, ये सब उसकी नींद उड़ा देगा। क्योंकि वो जिस खेल को खेल कर चली गई थी, अब वही खेल तुम्हें महारत दिला चुका है। याद रखना, जो इंसान तुम्हें तब छोड़ गया था जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो लौटे तो भी उसे वो जगह मत देना जहां से वो तुम्हें तोड़ कर गया था। क्योंकि अब तुम वही हो, लेकिन अब तुम उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की इज्जत के लिए जी रहे हो। अब उसका नाम तुम्हारी डायरी में नहीं, तुम्हारी चुप्पी के हर पन्ने पर एक इशारा है कि तुमने उससे मोहब्बत की थी, लेकिन अब खुद से वफा कर रहे हो। तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा मजबूत हो जाना,
तुम्हारा किसी के पीछे ना भागना, यही उसकी सबसे बड़ी हार है और यही तुम्हारा सबसे खतरनाक बदला। तुम उससे कुछ नहीं बोलोगे, न कोई सवाल, न कोई शिकायत, न ही वो पुराना दर्द याद दिलाओगे। बस तुम्हारा चुप रह जाना ही उसकी नींदें उड़ा देगा। तुम दिखाओगे कि तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने काम में लगे हो, तुम्हारी दुनिया अब उसकी इजाजत से नहीं चलती। तुम अब उस इंसान के लेवल पर पहुंच गए हो जिसे खोने के बाद हर लड़की पछताती है, और सबसे बड़ी सजा ये होती है कि तुम सामने रहो लेकिन फिर भी दूर रहो, उसकी नज़रों के सामने हो लेकिन दिल की पहुंच से बाहर। वो हर रोज तुम्हारी प्रोफाइल खोलेगी, तुम्हारी फोटो झूम करके देखेगी, लेकिन अब तुम वहां भी अजनबी की तरह नजर आओगे, जैसे कभी जानते ही नहीं थे। तुम्हारी जिंदगी में अब शोर नहीं होगा, पर सन्नाटा इतना गहरा होगा कि उसकी ईगो टूटेगी। वो देखेगी कि तुम अब सिर्फ जिंदा नहीं हो बल्कि हर रोज निखर रहे हो, और यही तुम्हारा बदला है। न चीखना, न तड़पना, सिर्फ खुद को इतना बेहतर बना देना कि उसका लौटना भी अब तुम्हें प्रभावित न करे। तुम अब वो चेहरा नहीं हो जो रोता था, तुम अब वो इंसान हो जिसे देखकर कोई सोचता है, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता। वो बार बार स्टोरी डालेगी, मुस्कुराएगी, दोस्तों के साथ घूमेगी, हर फोटो में दिखाएगी कि वो बहुत खुश है, लेकिन तुम्हें इस एक्टिंग पर सिर्फ मुस्कुराना है, क्योंकि तुम अब उसके इमोशनल ड्रामे के नीचे का सच पढ़ सकते हो। वो जितना ज्यादा दिखावा करेगी उतना ही ज्यादा अंदर से खाली होगी, और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होगा कि तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने उसे कोई ब्लॉक नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, न कोई कॉल, न मैसेज, क्योंकि तुमने अब उसे अपनी दुनिया से हटा नहीं दिया। तुमने उसे उसकी ही दुनिया में ना होने का एहसास करा दिया। अब वो खुद से लड़ रही है। हर उस पल से जो उसने तुम्हारे साथ बर्बाद किया था, वो याद करेगी कि जब तुम टूटते थे तो कैसे संभालते थे खुद को, जब तुम्हारी आंखें भीगती थीं तो भी कैसे मुस्कुराना सीख लिया था तुमने, और अब जब वो रोती है तो उसे तुम्हारा साइलेंस मारता है। वो साइलेंस जिसमें चिल्ला चिल्ला कर कहा गया है कि तुम अब वो नहीं रहे जो उसकी यादों में था। तुम अब वो इंसान हो गए हो जिसकी हर हरकत में बदला नहीं बल्कि जवाब छिपा है। जवाब उस इग्नोर का जो उसने कभी तुम्हें दिया था, जवाब उस अजनबीपन का जो उसने तुम्हें एहसास करवाया था, और जवाब उस प्यार का जो तुमने बिना किसी शर्त के दिया था, पर उसने कभी समझा ही नहीं। अब फर्क बस इतना है कि उस वक्त तुम उसके पीछे भाग रहे थे, और आज वो तुम्हारी एक झलक के लिए स्क्रीन पे रुकी हुई है। आज तुम्हारे ऑनलाइन आने का नोटिफिकेशन तक उसे बेचैन कर देता है। वो जानती है तुम वापस नहीं आओगे। अगर तू इस वीडियो से खुद को जोड़ पाया तो समझ लेना, ये चैनल सिर्फ टाइम पास नहीं, तेरी जिंदगी का आईना है। एक लाइक इस एहसास के लिए, सब्सक्राइब उस सच के लिए जो हर बार तेरी रगों में दौड़ेगा